अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुमर खान, आप देख रहे हैं आवाज़ गुलिस्तान। आज हम आपके सामने एक ऐसा वो अल्फाज हम बयान भी नहीं कर सकते, एक मासूम बच्ची है। वो उसकी इलाज अगर हज़ारों में होता तो उसकी वालिद ने अपना जमा पूंजी जितना भी था उससे कोशिश की। इसके साथ साथ इसका बेटा भी जिस मर्ज़ से गुज़रा है, ये सैफुल्लाह भाई से हम पूछेंगे उस पे। इस वक्त वो उन लोगों की तरफ देख रहे हैं जो कि एक मसीहा बन के सामने आए। तो सैफुल्लाह भाई, वक्त देने का शुक्रिया। आपने जो फरियाद हमें बताई, हमें हमारा एक कोशिश है, हम वो ऐवान में जो बैठे हैं हम आपका आवाज़ उधर तक पहुंचाएंगे। ये बच्चे को, आपकी बच्ची को क्या हुआ? पहले तो आपने एक बेटे का जिक्र किया, जी जी सर। वो मर्ज कौन सा है जो इनको छोड़ नहीं रहा है? सर ये होता है कोक्लियर इम्प्लांट, इसको कहते हैं कोक्लियर इम्प्लांट का ऑपरेशन होता है इसमें। जी। इसके कान और दिमाग के रग खुश्क हो रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मेरा बेटा था मोहम्मद सुफियान, अच्छा। तकरीबन 2 साल पहले इसका मुझे मालूम हुआ। फिर कोयटा के जो मशहूर डॉक्टर हैं, मैं उधर ले गया। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि भाई आप इसको एक दफ़ा कराची ले जाओ। अच्छा, तो मैंने कुछ दोस्तों से उधार लेकर कराची ले गया। तो कराची में मुझे पता चल गया कि ये बीमारी है, इसके लिए एक ऑपरेशन होता है, उसको कोक्लियर इम्प्लांट बोलते हैं। ये ऑपरेशन तकरीबन 35 लाख रुपए का ऑपरेशन होता है। अच्छा। 35 लाख का ऑपरेशन होता है। वो उसके बाद ऑपरेशन के बाद उसकी मशीन की सेटिंग होती है, उसकी स्पीच थेरेपी होती है। मतलब आप जमा लगा दो, तकरीबन एक ऑपरेशन, एक बच्ची की इलाज तकरीबन 50 लाख का पड़ता है। अच्छा, तो हुकूमत की जानिब से जो आपका बेटे का जो आपने मसला बताया, हुकूमत ने कोई आपके साथ कोई मदद की? सर हुकूमत की तरफ से तो नहीं, बहरहाल मैं सोशल वेलफेयर पर जमा किया, कुछ भाग दौड़ लगाई, उसमें हुआ। हुकूमत ने मुझे, मतलब सोशल वेलफेयर से मुझे 33 लाख रुपए मिल गए ऑपरेशन की। बकाया जो मेरे घर के जो सामान थे, फर्नीचर वगैरह था, मैं उसको भेज दिया। बाकी कुछ दोस्तों से उधार लेकर अभी तक मैं उसी सुफियान का इलाज भी अभी तक चल रहा है कराची में। हर महीने मैं उसकी मशीन की सेटिंग के लिए उसको कराची ले जाता हूँ। तो कितना खर्चा आ जाता है उसको? सर टोटल मिलाकर सुफियान का अभी तक आया है 50 लाख रुपए। अच्छा। हाँ जिस बार आप कराची जाते हैं, वो बच्चे के हर दफा जो इलाज के खर्चे होते जी हैं, जी। अभी मैं कराची जाता हूँ, इधर कराची का किराया लगा, वो 5-6 दिन मुझे उधर रेस्ट का वो रहना पड़ता है, होटल में रहता हूँ। अगर मैं आ जाऊँ, जितना कम मैं कोशिश करूँ 1 लाख रुपए तो चले जाते हैं। अच्छा। जी हाँ, एक चक्कर का? एक का चक्कर कितना बार जाना पड़ता है? मैं अभी तक मैं तकरीबन 6 महीने हुए, 6 महीने में मैं 6 दफ़ा जा चुका हूँ। बच्ची का इलाज चल रही है? बच्ची का सर अभी बच्ची के टेस्ट मैंने करवाए, तो सुफियान को देखकर मुझे थोड़ा बच्ची पर भी शक हुआ कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है। उसमें भी यही असरात है? यही असरात है। और तो बच्ची के मैंने चेकअप कराए। चेकअप में मुझे पहले डॉक्टरों ने कहा इसको हेयरिंग एड लगाओ। अच्छा, मैंने अपने उस्ताद के मुताबिक और किसी भाई से कहा, किसी दोस्त से कहा, उससे पैसे उठाया, उसको हेयरिंग एड लगाया। अच्छा। जब दोबारा उसको ले गए, डॉक्टर ने कहा 3 महीने के बाद इसका चेकअप कराओ कि किस तरह रिस्पॉन्स देता है। अभी मैंने उसकी चेकअप कराया, वो और भी कम होता जा रहा है। आप चाहते हैं सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब कोई इलाज के लिए आपके साथ कोई हेल्प करें? जी सर, अभी ये मेरे पास पड़ा हुआ है, फाइल लिखा है, फाइल में जो आपने बताया है ये सर के सैफुल्लाह बीबी आयजा। अच्छा। ये फाइल है, ये उसके 33 लाख का डॉक्टर ने एस्टिमेट दिया है। हाँ, ये 33 लाख का एस्टिमेट बीबी आयजा के लिए दिया है, अभी का वो है। और बाकायदा डॉक्टर ने इधर आगा खान के डॉक्टर ने अपना तहरीर लिख कर उसको दिया है कि कोई ये ओरिजिनल मौजूद है। डॉक्टर अकबर अब्बास साहब से हम देखते कैमरे में रखते हैं ताकि उनको यकीन आ जाए। जी जी। हाँ, ठीक है, ये भी हो गया। तो और कोई सर अभी कोई तो ऐसा सर ये कागजात मतलब अहम थे? अहम थे सर। ये डॉक्टर ने जो कहा था
जो बिल दे दिया है मुझे। नाज़रीन वैसे ही तो मैं आपके साथ ये फाइल रखूँ, इसमें जो है ना काफ़ी कागजात हैं, अगर सारा मैं पढ़ के तो इसको जो है ना सुबह तक हम पढ़ नहीं सकेंगे। बेशक हमने जो ज़ुबानी आपको बताई है, दिखाए हैं, आपके सामने रखे हैं, और वो हजरत भी जो अल्लाह पाक ने उनको दिया है, यही जो है ना सवाब कमाने की नीयत से हमारे सैफुल्लाह भाई के साथ मदद करें। बच्चे सबको होते हैं, बच्चे सबको प्यारे होते हैं, इसी तरह सैफुल्लाह भाई भी अपना बच्चों से अभी प्यार सर करता है। 2 साल की बेटी है मेरी, वो जिगर अभी का टुकड़ा होता है। अभी मैं उसको देख भी नहीं सकता हूँ। ये अल्लाह गवाह, ये 6 महीने तक अभी मेरे घर में भी नहीं है बेटी। कहाँ पे है? उसको उनके मामू के घर पर छोड़ा है कोयटा, ताकि वो उसको ले सर जाए। रोजगार क्या करते हैं आप? सर रोजगार किसी टेलर के पास काम कर रहा था, कपड़े सिलाई। अभी ये 2 साल हुए, उसने दुकान से भी निकाल दिया। हर दिन मेरा कराची का जाना होता था, कभी इस दफ्तर पर दौड़ लगाओ, ये फाइल जमा करो, इस आप उसके बाद सोशल वेलफेयर के ऑफिस गए आप? सोशल वेलफेयर के सर, मैं ये पर्ची मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं सोशल वेलफेयर से पहले दस्खत होते, दस्खत के लिए मैं ले गया था आर्या मासूम साहिबा से, और उसने पहले मुझे कहा एक दफा वो काम करते हैं बीएमसी में। अच्छा। उसने कहा आप इसको नुस्खी से एक दफा दस्खत कराओ। जब मैंने नुस्खी में कहा किससे दस्तखत करवाया? नुस्खी में देसी साहब का होता है, एक रजिस्टर मौलवी साहब का होता है, और डायरेक्टर है सोशल वेलफेयर का। अच्छा। उससे मैंने दस्तखत करके लाए, और फिर दोबारा लाए, इधर पहुंच गया। आर्या मासूम साहिबा ने कहा तुमने बच्चे को नहीं लाया है, अभी अगले जुमेरात को आओ, बच्चे को साथ लाओ। अभी तकरीबन 4-5 दफा मैं आ रहा हूँ, वो टाइम नहीं दे रहे। टाइम नहीं दे रहे, वो कभी छुट्टी पर है, कभी उन लोगों की हड़ताल है। अभी मैं परेशान हूँ कि किधर जाओ, क्या कर। सैफुल्लाह भाई, हमारी कोशिश है आवाज़ बलूचिस्तान के थ्रू से, आपने सुना होगा, एक तो बेरोज़गारी आगे से जो इंसान पे ये टेंशन आ जाते हैं, तो इंसान फिर वो काम के लिए भी मजबूर होता है जो ना होने की बराबर होती है। तो हम जो वज़ीर आला साहब सफदर मुफ्ती साहब है, शाहिद रिन साहब है, तर्जुमान है सईद अमीन PS वज़ीर आला है, हम इनसे नोटिस लेने की अपील करें, फौरी तौर पर सैफुल्लाह भाई से रब्ता करके उसकी जो बच्चे का इलाज है फौरी उसका इलाज करवा के, सैफुल्लाह भाई भी आम शहरियों की तरह वो भी जीना चाहता है अपना बच्चों के साथ। हम आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। सैफुल्लाह भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ, इसके ऑपरेशन के बाद उसकी स्पीच थेरेपी है, ये चीज़ों के लिए खुदा CM साहब से मेरा दरख्वास्त है कि उसकी पूरा इलाज के लिए जितना हो सके, अभी मेरा कोई और चारा नहीं है। मुखैर हजरत और CM बलूचिस्तान से मेरा यही अपील है कि मेरे बच्चों के लिए कुछ करें। इंशाल्लाह आवाज़ बलूचिस्तान के थ्रू से ये हमारी खिदमत जारी रहेगी, जितना भी हो सके फौरी तौर पर। सैफुल्लाह भाई का रब्ता नंबर भी हम रखेंगे, उससे रब्ता करके इसका बच्चे के इलाज की जितना आपसे हो सके ऐलान करें, बल्कि ऐलान नहीं, फौरी तौर पर सैफुल्लाह भाई के साथ मदद करें। सुमर खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।